क्लास 9 में हमारे चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें एक्सरसाइज नंबर 13.4 है और जिसमें हमको स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना और सीखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये स्फीयर क्या होता है। दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक होता है स्फीयर और एक होता है सर्किल। इन दोनों में भी अंतर होता है बेटा। सर्किल हमारा 2 डायमेंशनल होता है, स्फीयर हमारा 3 डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चूड़ी है हमारी, जो आप लोग मम्मी लोग की बैंगल्स देखते हो, ये आपकी सर्किल है, लेकिन आपकी जो बॉल है वो स्फीयर है, वो 3 डायमेंशनल है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। अब अगर तुमसे हम एरिया कहते हैं तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन स्फीयर के केस में इसको सरफेस एरिया बोलते हैं और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर स्फीयर इन दिस session. Okay, so I am going to explain you one by one. Now there's a question number 1 in your textbook. Find the surface area for the sphere. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग क्वेश्चन दिया है कि अगर मान लीजिए रेडियस दिया हुआ है तो सरफेस एरिया क्या है, और अगर मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है तो किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है। तो आपको वैसे पता है, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूं कि अगर ये सर्किल है तो ये जो हिस्सा होता है ये इसका रेडियस है, और अगर एक ये सर्किल है तो ये जो पूरा एरिया होता है ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ नाउ अगर रेडियस ये है, डायमीटर ये है, क्लियर। तो हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया अगर रेडियस हो गया, हमने कहा क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें डायमीटर दिया होगा किसी क्वेश्चन में तो हम डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे एंड देयर इज अ रिलेशनशिप, हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको सरफेस एरिया निकालना है, और अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि डायमीटर हमको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको सरफेस एरिया निकालना है किसी भी स्फीयर का। तो बताइए बेटा हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम एक के बाद एक आपको सिखाते हैं कि अगर हमको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमको सरफेस एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7, रेडियस स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर होती है और ये हमको सेंटीमीटर में दिया है। अगर हमको मीटर में दिया होगा तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मिलीमीटर दिया होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आप 7 और 7 ऐसे कट कर दीजिए, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी डेटा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको डायमीटर दिया है और आपसे कहा जाएगा सरफेस एरिया निकालिए, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप रेडियस पता करें। रेडियस पता करने के लिए आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 21/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ज्यादातर क्वेश्चन में दी होती है, और ये रेडियस स्क्वायर यानी 21/2 इंटू 21/2। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कट गया, 7 3 जा 21, यानी 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं अगर रेडियस दिया हो और हमको डायमीटर दिया हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 13.4 ऑफ क्लास 9th. Name of the chapter surface area and volume. Find the total surface of area of the hemisphere of radius 10 centimeter. यानी इस क्वेश्चन के जरिए हम सीखेंगे कि अगर हमें हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, और हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यू मस्ट रिमेंबर इट, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। यहां पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3 इन क्लास 9th NCERT, exercise number 13.4,
and the question number 4 I am going to discuss. The concept of the topic is the sphere. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in two cases. That means there is a spherical balloon. Earlier radius is 7 centimeter. After some time, air is pumped into this balloon. Okay, some air is filled up in the balloon and balloon gets inflated and its radius becomes 14 centimeter. After pumping the air, the radius of the balloon becomes 14 centimeter. We have to find the ratio of surface area. Yani, what is the surface area of this and what is the surface area of this, and after that we have to find the ratio of surface area of both the balloons. So, surface area A1 having radius 7 centimeter, the formula is 4 pi r square. That means 4 pi 7 square. Clear? Now, surface area A2, it is equal to 4 pi r1 square, yani 4 pi, and now radius become 14 square. We have to find the ratio. We have to find the ratio, that means we have to divide them. Okay, if in the question if it is asked find an increase in the area, then we have to subtract, but here it is in the according to question we have to find the ratio. So ratio of the surface area is what? We have to divide them. That means 4 pi 14 into 14 over 4 pi 7 into 7. Both of them get cancelled. 7 2s are 14, 7 2s are 14. That means ratio becomes 4:1. क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया. So in this way we solve these types of question. Name of the chapter surface area and volume, class 9th. Exercise 13.4, question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. That means our question is in this way. There is a bowl. There is a bowl which is of hemisphere shape. It has the inner diameter 10.5. It is the diameter is given, which is equal to 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating. That means inside the bowl we have to make a tin plating. Okay, जैसे हमारा ब्रास का आता है बाउल मार्केट में, उसके अंदर से कुछ मटेरियल लगाता है ब्लैक कलर का, उसकी टिन प्लेटिंग करनी है एट ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दाम आपके 16 रुपीज होते हैं. तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी उसकी प्लेटिंग कराने में? तो यहाँ पर आपका हेमिस्फीयर बाउल है. ठीक है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एक हेमिस्फीयर है. दिस इज अ हेमिस्फीयर. सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 2 पाई आर स्क्वायर. यहां पर भी एक बात सोचेंगे, अभी हमने हेमिस्फीयर के क्वेश्चन में बोला कि वो 3 पाई आर स्क्वायर है. जब टोटल सरफेस एरिया होगा तब 3 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन अगर सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर का हाफ, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है. जब टोटल सरफेस एरिया होगा तभी 3 पाई आर स्क्वायर होगा. तो अब हमने यहां से इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर डायमीटर का हाफ, यानी 10.5 इंटू 10.5. So this is the surface area of the hemisphere bowl. Surface area of bowl. Now what is the cost? तो जब भी बेटा इस तरह से हो ना ₹16 पर 100, तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो पर करके लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यानी टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 2 इंटू 22/7. ये जो एरिया की वैल्यू है ये आप लिखोगे
इंटू 16 और ये 100 से आप डिवाइड करोगे इंटू 100। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27.72। आप चेक कर सकते हो क्योंकि देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 7, 7 5 35, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, और ये कॉस्ट है तो ये रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यहां से देखिए स्फीयर का है और सरफेस एरिया आपका 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 154। तो आप इसको 154 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। फिर 154 और 4 और ये पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154, ये 7 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू 22। 11 से काटो, 11 1 जा 11 4 जा 11 2 जा 22, 2 7 जा 14। दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7/4। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7/2, यानी रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से सरफेस एरिया दिया हो तो हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं।